पाटील राईट राऊंड द विकेट. स्ट्राईक एंडला अक्षय ठाकूर आणि अजय कोळी ही जोडी मैदानामध्ये. 5 षटकांचा सामना असेल. काय घडते पाहायचं आहे. पहिला चेंडू अखूट टप्प्याचा चेंडू सरळ चेंडू आपल्याच फॉलोथ्रूमध्ये अडवला गेलाय. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव पाहायला मिळालाय. अक्षयला मात्र निर्धाव चेंडू खेळून काढला अक्षयनं. पहिला चेंडू निर्धाव राम पाटील त्याचा. राम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर राईट राऊंड विकेट मारा करतो. स्ट्राईक एंडला अक्षय ठाकूर त्याचबरोबर अजय कोळी ही जोडी मैदानामध्ये असताना खाडी संघाची 2 सामने जिंकलाय तो गावदेवी जुई संघ. सेमीफायनलमध्ये दाखल झालाय. इथे मात्र आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना पाहायला मिळेल. तो वाघिली विपक्ष खाडी. वाघिली संघाने टॉस जिंकला. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. 2 चेंडू मात्र निर्धाव पाहायला मिळाला राम पाटीलचे. हीच ओळख आहे राम पाटीलची आणि अनेक वर्षाचा अनुभव असल्या कारणानं जास्तीत जास्त चेंडू निर्धाव टाकण्याचा त्याचा मानस आणि धाडस असेल तो खाडी संघासमोर. फुलटॉस चेंडू तिथे मात्र चेंडूला लॉप केलाय. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक होते तिथे परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर. 1 धाव निश्चित पूर्ण केली आणि दुसरी धाव देखील चित्त्याच्या चपळानं पूर्ण करतायत. थोडासा लेझी क्रिकेट पाहायला मिळाला. लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्याकडून. निश्चितच तिसऱ्या चेंडूवर मात्र संघाचं खातं खुलं केलंय. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू. आता मात्र क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या हातामध्ये चेंडू जरूर विसावला होता परंतु इथे गोटीने चुकला आणि सिंगलच्या माध्यमातून धावसंख्या पुढे सरकेल. अक्षयला मात्र पुन्हा एकदा सिंगल मिळाली आहे. धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 3. राम पाटील चांगली गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले. 4 चेंडूमध्ये 2 चेंडू निर्धाव पाहायला मिळाले. 2 चेंडूमध्ये 3 धावा बहाल केल्या. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे आणि या षटकामध्ये हाणामारी करायची असते. अजून एक निर्धाव चेंडू. 2 धावा फक्त धावफलकावर आणि अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आतापर्यंत राम पाटील याची. हीच तर ओळख आहे राम पाटीलची. जुना जाणता खेळाडू आहे. अनुभव आहे त्याच्या पाठीशी आणि अनुभवापूर्वीचा गोलंदाजी करतोय. पुन्हा फुलटॉस चेंडू होता. पॉईंटच्या रिझर्वमध्ये चेंडू खेळून काढला. इथे मात्र अजयचा कोणताही धाडस नाही आहे धाव घेण्याचा आणि हा चेंडू देखील शेवटचा निर्धाव पाहायला मिळाला. अतिशय सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतं. पॉवर प्लेचं षटक कसं हाताळायचं आणि निश्चितच आपण पाहिलं तर गोलंदाजा राम पाटीलचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण या षटकामध्ये फक्त 2 धावा खर्च केल्यात आणि 5 चेंडूचा विचार केला तर निर्धाव आणि निर्धाव टाकलेत. अक्षय ठाकूर हा फलंदाज स्ट्राईक एंडला 6 चेंडू खेळून काढला परंतु 2च धावा फक्त. नाही 2च. तीन बाहेर असतील तर निश्चितच आमचे पंच आहेत दीपक पाटील सर आणि संदीप पालकर सर त्यांच्याकडून आम्हाला माहिती मिळाली की दुसऱ्या ओव्हरसाठी 3 खेळाडू हे क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात असतील. पहिले षटक पॉवर प्लेचं हाताळलं. राम पाटीलने 2 धावा खर्च केल्या. कोणती सफलता परंतु चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. अचूक टप्प्याचा मारा पाहायला मिळाला. तिखट माराची गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर मात्र राम पाटीलनं आपल्या संघासाठी चांगली गोलंदाजी केली. परंतु दुसरं षटक घेऊन येते नवीन गोलंदाज मयूर मोहिते. निश्चितच आपण पाहूया. आता मात्र स्ट्राईक आली आहे ती अजय कोळीकडे. अजय कडू हा फलंदाज स्ट्राईक एंडला आणि मयूर मोहिते गोलंदाजी मार्कवर. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज झालाय. फार मोठी जबाबदारी आहे त्याच्याकडे कारण पॉवर प्लेचं षटक आहे दुसरं. राम पाटील जसं शतक हाताळलं त्याच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल. त्याच पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करावी लागेल मयूर मोहितेला. इथे मात्र सन्मान दिलाय. चांगला चेंडू होता परंतु सन्मान देण्यापलीकडे काही उरलं नव्हतं अजय कडूकडे.
निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. दोन्ही षटकांचा विचार केला तर पहिले चेंडू निर्धाव पाहायला मिळाले आणि पुन्हा एकदा सज्ज होईल मयूर मोहिते हा गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. हो इथे मात्र षटपंडावांच्या दिशेने चेंडू खेळून काढला होता. एक धाव निश्चित मिळाली. चुरटी अशी धाव घेतली. आता इथे धावा येणं गरजेचं आहे खाडी संघासाठी. धावा कशा येऊ द्या मात्र धावा येणं गरजेचं आहे. चेंडूला पाहणी करत मात्र फलंदाजी करावी लागेल. सलामीची जोडी मैदानामध्ये अजून मैदानामध्ये तग धरून उभी आहे परंतु त्यांना मोठे फटके खेळण्यापासून वंचित ठेवले आतापर्यंत. दोनही गोलंदाजी राम पाटीलचा विचार केला तर फक्त 2 धावा खर्च केल्या पहिल्या षटकामध्ये आणि मयूर मोहिते देखील त्याच पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू निर्धाव त्यानंतर मात्र सिंगल. त्याचबरोबर आमचे परम मित्र लक्ष्मण लासे सरांचं इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. 24 लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली तर घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेता येतोय. यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं आमच्या या समोरच्या कक्षातून या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. प्रेक्षक वर्ग म्हणजे आमचा मायबाप आहे आणि त्या मायबापाला मात्र त्रिवार सलाम. तर सँडी पालकर आपण आपला जलपानाची व्यवस्था झालेली आहे आपण यावं. नक्कीच पहिला मोहरा गारद होईल तो अक्षय ठाकूरच्या रूपानं ज्यानं आपल्या संघासाठी 7 चेंडूंचा खेळ केला. फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्या. अक्षरशः गोलंदाजानं या फलंदाजांना नाचवलंय. नवीन फलंदाज मैदानाकडे चेतन ठाकूर. अक्षय बाद झाला. चेतन ठाकूर नवीन फलंदाज मैदानाकडे 3 नंबर 3. दोन्ही संघ तुल्यबल्ले आहेत. दोन्ही संघ मातबर आहेत. दोन्ही संघांमध्ये चांगल्या चांगल्या खेळाडूंचा भरणा असल्यामुळे फक्त एकमेकाशी किती वेळा संघ खेळलेत हे आम्हाला माहीत नसल्यामुळे त्यांना देखील त्यांच्या एकमेकाच्या त्रुटी माहिती नसतील. मयूर मोहिते गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. स्ट्राईक एंडला चेतन. नॉन स्ट्राईक एंडला अजय. चेतन ठाकूर. अजय कडू. आता मात्र चेतनच्या बॅटमधून निघालेला A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार आल्या आल्या अगदी मयूर मोहितेवर तुटून पडलाय. पहिला चेंडू फेस करत असताना लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून सुरक्षित जागा पाहिली. चेंडू सीमा पार षटकार. काय फलंदाजी आहे चेतनची. धावसंख्या आपण पाहिली तर 9. मयूरला मात्र षटकाराचा मार बसला. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या 9 धावा धावपालकर पाहायला मिळतं. एक गडी बाद. अक्षय ठाकूर बाद झाला. आता मात्र फुलटॉस चेंडू त्याला खरपूस समाचार घेता आला नाहीये. एक धाव निश्चित पूर्ण केली. चेंडूच्या मागे 2 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळत आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे मात्र तुतू मोहिमे पाहायला मिळालं अजय कोळे आणि चेतनच्या माध्यमातून. अजयनं मात्र माघारी परतून लावलं चेतनला. त्याने ओळखलं की दुसरी धाव घेणं धोक्याची घंटी आहे. हे विसरून चालणार नाही आहे. त्यामुळं एकच धावेवर समाधानित व्हावं लागलंय ते अजय कोळी आणि चेतनला. अजय कडू आणि चेतन. मयूर फुलटॉस चेंडू त्याचा खरपूस समाचार. चेंडू सीमा पार षटकार. अजय कडूच्या बॅटमधून निघालेला हा षटकार आणि या षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या आपण पाहिली तर 16. काय फलंदाजी पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमधून. दोन्ही फलंदाजांनी षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरकवली आहे.
हॅलो. याच दरम्यान आमचे परम मित्र ओळगावचे सुपुत्र एक ओळगावचा बुलंद आवाज रवींद्र म्हात्रे उर्फ रिवाल यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. विनंती आहे आपण व्यासपीठावर बसून या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. चेतन ठाकूर आणि त्याचबरोबर अजय कडू ही जोडी मैदानामध्ये असताना दोन्ही खेळाडूंचा विचार केला एक एक षटकार देखील त्यांनी लगावलाय. राम पाटील पुन्हा एकदा तिसऱ्या षटकासाठी पाचारण केलाय. स्ट्राईक एंडला फलंदाज चेतन. रटम राऊंड द विकेट मारा करतोय. आतापर्यंत धावांचा विचार केला तर एकूण 16 धावा पलकावर पाहायला मिळतात. 8ची सरासरी राखली. पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 2 धावा होत्या, त्यानंतर आल्या 14 आणि त्यानंतर पहिला चेंडू पाहतो राम पाटीलचा हा निर्धाव. ओहो हो, चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. इथे मात्र जोरदार अपील. पंचाने मात्र निर्णय फेटाळून लावलाय. चेंडूची पाहणी केली, हाईट फॅक्टर पाहिली, त्यानंतर निर्णय मात्र फेटाळून लावलाय. तो पंच आमचे पाहतोय जगन्नाथजी कडू, कुणाल केबल नेटवर्कचे प्रोपरायटर, त्याचबरोबर स्क्वेअर लेग पंच आपण पाहतोय दिनेश म्हात्रे. राम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. हो जोरदार प्रहार करण्याचा नादामध्ये अजून एक चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतो. काय गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. ज्या गोलंदाजानं पहिल्या षटकामध्ये 2 धावा दिल्या त्या अक्षरशः फलंदाजाला नाचवलं होतं, तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा निश्चितच चांगली गोलंदाजी करतोय. आता ज्यांचं आगमन झालं आमचे परम मित्र ओळगावचा एक बुलंद आवाज रवींद्र म्हात्रे उर्फ रिवाल यांचं इथं आगमन झालंय. स्वागत आहे तुमचं. निश्चितच राम पाटील गोलंदाजी करतोय. काय गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत 3 चेंडू निर्धाव. चेतनसाठी ज्या फलंदाजाने षटकार लगावला होता, आपलं खातं खुलं केलं तर षटकाराने त्या फलंदाजाला अक्षरशः नाचवण्याचं काम करतोय तो राम पाटील. 4 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव पाहिला. सलग 4 चेंडू निर्धाव टाकणं म्हणजे वाघाच्या जबड्यात हात घालणं. निश्चितच ते काम करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय राम पाटील, कारण अनुभव त्याच्याकडे आणि अनुभवाची शिदोरी काय असते हे त्याने निश्चितपणे दाखवून दिलंय आतापर्यंत. टप्प्याचा चेंडू, स्लोअर पद्धतीचा चेंडू सरळ एसटी रक्षकाचा वेध घेतोय. काय गोलंदाजी, कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळते. हा चेंडू शेवटचा आहे आणि शेवटचा चेंडू जर निर्धाव गेला तर आज पुन्हा ह्या स्पर्धेमध्ये अजून एक रेकॉर्ड होईल, मेडन षटक. पहिलं मेडन षटक असेल राम पाटील गोलंदाजी मार्कवर. हो निर्धाव षटक, निर्धाव षटक, निर्धाव षटक. आपल्याला जर गोलंदाजी आवडली असेल तर जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या राम पाटीलसाठी, कारण या स्पर्धेचा पुन्हा एकदा रेकॉर्ड केला आहे. पहिला रेकॉर्ड आहे निर्धाव षटकाचा मानकरी ठरलाय तो राम पाटील, मॅन फ्रॉम वाघिवली. काय गोलंदाजी पाहिली. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा, कोणती सफलता नव्हती पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. आता मात्र तिसऱ्या षटक पुन्हा एकदा हाताळलं आणि चेतनसारख्या नामी फलंदाजाला निर्धाव षटक फेकलाय. ते निश्चितच वाघिवली संघाचा गोलंदाज राम पाटील, ज्याच्याकडे अनुभव आहे आणि अनुभवाची शिजवरी काय असते हे त्याने प्रात्यक्षिक दाखवून दिलं आहे. अगदी तिखट मारायची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. प्रत्येक चेंडूला व्हेरिएशन दिला, प्रत्येक चेंडू अचूक टप्प्याचा मारा केला. चेतनला मात्र ड्रॉपिंग केजमध्ये अक्षरशः थांबून ठेवलं, नाचून ठेवलं. काय गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 16 धाव पलकावर पाहायला मिळतात. अक्षरशः खाडी संघ हा अडचणीमध्ये सापडलाय. इथून मात्र गेअर चेंज करावा लागेल तो गव्हाण संघ खाडी संघाला. बघूया काय करतोय गव्हाण संघ, कारण पहिला सफलता मिळाली अक्षय ठाकूरच्या रूपानं. अक्षरला मात्र 7 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा करता आल्या. परंतु त्यानंतर षटकारानं खाता खुला केला होता चेतननं आणि त्याच पावलावर पाऊल ठेवून अजय कडूनं देखील षटकार मारला होता. 2 षटकार वगळता इथे मात्र निर्धाव चेंडू जास्तीत जास्त पाहायला मिळाले. या 3ही षटकामध्ये आपण निर्धाव चेंडूंचा विचार केला तर एकूण 12 चेंडू हे निर्धाव टाकलेत वाघिवली संघाच्या गोलंदाजानं. रतेश पाटील
गोलंदाजी मार्कवर राईट राऊंड द विकेट. स्ट्राईक एंडला फलंदाज अजय कडू, नॉन स्ट्राईक एंडला चेतन ठाकूर. आणि उत्कृष्ट दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली आतापर्यंत वाघिवली संघाची. रतेश येतोय गोलंदाजी मार्कवर. उर्वरित 2 षटके शिल्लक आहेत आणि या 2 षटकामध्ये तुम्हाला आता उच्चांक गाठायचा असेल, धावांना आकार द्यायचा असेल तर चौकार षटकारांची भाषा बोलावी लागेल. नक्कीच लॉंग ऑन क्षेत्राला क्लिअर करतो की नाही पाहायचं आहे. नक्कीच क्लिअर केला. इट्स अ मायटी हिट. अजय कडूच्या बॅटमधून निघालेला हा A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. रतेशला मात्र षटकाराचा मार बसला पहिल्या चेंडूवर आणि हेच करून दाखवावं लागेल मी म्हणेन खाडी संघाला, कारण तेवढा ताकदीचा संघ आहे तुमच्या समोर. आता मात्र फुलटा चेंडू, फक्त चेंडूला दिशा दिली आहे. फायनल क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे परंतु मिळेल फक्त सिंगल. पुन्हा एकदा स्ट्राईक आली आहे ती चेतन ठाकूरकडे. धावसंख्या आपण पाहिली तर 1 गडी बाद 23. धावा धावपलकावर चेतन ठाकूर स्ट्राईक एंडला. राईट राऊंड विकेट मारा करतोय. हो जोरदार अपील. इथे मात्र लेग बिफोर विकेट. चेतन ठाकूरला माघारी परतावा लागेल. अजून एक मोठा धक्का चेतनच्या रूपानं खाडी संघाला. चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना पहिल्या चेंडूवर षटकार जरूर आला होता. त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर स्ट्राईक रोटेट झाली आणि तिसऱ्या चेंडूवर मात्र निश्चितच चेतन ठाकूरला माघारी परतावं लागलंय. 2 गडी बाद, एकूण धावा 23. रोनित म्हात्रे नवीन फलंदाज, युनिट नंबर 4. चेतन बाद झाला त्यानंतर रोनित म्हात्रेला 5 रन केले 4थ्या क्रमांकासाठी. रोनितनं आल्या आल्या उत्तुंग मारला षटकार आणि या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्येत बदल होत आहे. धावसंख्या आपण पाहिली तर 29. रोनित म्हात्रे आल्या आल्या षटकारानं खातं खुलं केलंय. रतेशला मात्र या षटकामध्ये दुसऱ्या षटकाराचा मार बसलाय. 1 विकेट जरूर मिळाली लेग बिफोरच्या विकेट रूपानं, परंतु जो फलंदाज येतोय तो फलंदाज मात्र षटकारांची भाषा बोलतोय. प्रत्येक खेळाडूचा विचार केला तर अक्षयला आपल्या संघासाठी काही करता आलं नव्हतं. चेतननं षटकारांनी खातं खुलं केलं. त्यानंतर रोनितनं मात्र षटकारांनी खातं खुलं केलं आहे. अजयनं देखील 2 षटकार मारले. अशा रीतीनं धावसंख्येचा विचार केला तर 29 धावा धावपलकावर पाहायला मिळत आहेत. चला, चेंडू हरवला असेल तर नवीन द्यायचं लगेच आणि सापडला असेल तर लगेच मैदानामध्ये पाठवून द्यायचं. नक्कीच चेंडू सापडला तर लगेच मैदानामध्ये पाठवायचं आहे. रोनितनं मात्र षटकारानं खातं खुलं केलं आहे. रतेशला मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. एक धाव पूर्ण होईल. लॉंग ऑन क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल होता, थोडंसं पंबल झाला. इथे मात्र त्याचा फायदा झाला दुहेरी अंकामध्ये. चित्त्याच्या चपळानं 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या आणि या 2 धावांच्या मदतीनं 31 या धावसंख्येवर पोहोचलाय तो खाडी संघ. त्यानंतर पुढचा सामना आहे मोरबी विपक्ष धुंद्रे. दोन्ही संघांना विनंती करतोय, आपल्यासाठी पहिला कॉल आहे. इनिंग संपल्यानंतर लगेचच आपण टॉससाठी यायचं आहे. मोरबी विपक्ष धुंद्रे. रतेश एज लागले. थर्डमॅन क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे. इथे मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. हे षटक संपल्याचा इशारा येतोय पंचांकडून आणि त्याचबरोबर
4 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. 4 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 31 धावा धावपलकर पाहायला मिळतात. 2 गडी बाद झालेत. रोनित आणि अजय कडू ही जोडी मैदानामध्ये असताना मात्र 31 धावा धावपलकर पाहायला मिळतात. शेवटचं षटक असेल, स्लॉगवरचं षटक असेल आणि या षटकामध्ये जास्तीत जास्त हाणामारी करावी लागेल. प्रत्येक चेंडूला सीमारेषेबाहेर धाडावं लागेल, तेव्हाच आपला स्कोअर सन्मानजनक होईल. परंतु काय घडते काय बिघडते हे पाहणं तितकंच गरजेचं आहे, कारण 5व्या षटकासाठी नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. गणेश भोईर, नवीन गोलंदाज गणेश भोईर. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय अजय कडूला, नॉन स्ट्राईक एंडला रोनित. लेफ्टी आणि रायटी कॉम्बिनेशन पाहायला मिळतोय खाडी संघाचा. काल देखील अशीच एक मॅच पाहिली होती आपण. वळवळी विपक्ष वाजे 34 धावा डिपेंड केले होते वळवळी संघानं. 2 धावांची पेनल्टी असताना देखील. हे क्रिकेट आहे, हे क्रिकेटमध्ये काही घडू शकतो. ओहो, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र फायनल क्षेत्राला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न एकदा पूर्ण केले आणि दुसरी धाव घेण्याचा कुठलाही प्रकारचं धाडस झालं नाही आहे रोनित आणि अजयचं. एकेरी धावेने सन्मानित व्हावं लागलं आहे. धावसंख्या आपण पाहिली तर 2 गडी बाद 32 धावा. 5वं षटक, स्लॉगवरचं षटक, डेटवरचं षटक आणि त्या षटकामध्ये हाणामारी करायची आहे. परंतु हाणामारी करण्यासाठी संधी देईल का गणेश भोईर, पाहणं तितकंच गरजेचं आहे. तर टाइमपास करू नका प्लीज, वेळ वाचवा. अजून भरपूर सामने खेळवायचे आहेत आपल्याला आणि त्यामुळं वेळ वाया घालू नका प्लीज. सहकार्य करा आयोजकांना. शेवटचं षटक आणि त्या षटकातील अजून देखील 5 चेंडू शिल्लक आहेत. स्ट्राईक एंडला फलंदाज रोनितला आपण पाहतोय, ज्यानं षटकारांची भाषा बोलली आहे. पहिला चेंडू खेळत असताना षटकार मारून दाखवला होता. इथे मात्र वाईड यॉर्कर लाईन पाहिली आपण गणेश भोईरची. अतिशय सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली. गणेश भोईर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आतापर्यंत 2 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली आहे. फुलटॉस चेंडू इथे मात्र पंच नो घोषित करतायत. तर बघा पंचांचं किती लक्ष आहे. जशी हाईट पाहिली तसा लगेच इशारा केला की चेंडू हा फ्रीडचा आहे. 34 1+1 अशा 2 धावा मिळतील आणि या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहिली तर 34 धावा धावपलकर पाहायला मिळत आहेत खाडी संघाच्या. स्ट्राईक एंडला अजय. लेफ्टी आणि रायटी कॉम्बिनेशन असल्याकडनं फिल्डिंगमध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल करावा लागतो. फुलटॉस आणि इथे मात्र खरपूस समाचार घेता आला नाही. 1 धाव निश्चित पूर्ण केले 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आणि दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण होते. फ्रीडची संधी होती, मुभा होती खेळण्याची, परंतु ती मुभा दिली नाही आहे गणेश भोईरनं. या चेंडूवर आल्या फक्त 2 धावा आणि या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकेल. 36 धावा धावपलकर पाहायला मिळतात. गणेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. मात्र ब्लॉकॉलचा चेंडू ब्रह्मास्त्राचा वापर केला, अक्षरशः खोदून काढला चेंडूला. एकदा पूर्ण केली. दुसरी धाव घेण्याचं कुठल्या प्रकारचं धाडच दिसत नाही आहे आणि एकेरी धावेनं फक्त सन्मानित व्हावं लागले ते अजय कडूला. 37 धावा धावपलकर पाहायला मिळतात. शेवटचे 2 चेंडू पहिल्या इनिंगचे पाहायला मिळतील. शेवटचं षटक आहे आणि त्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त एकूण 6 धावा खर्च केल्यात. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आतापर्यंत. राम पाटीलचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे,
कारण निर्धाव षटक फेकलं होतं. या स्पर्धेमधील पहिलं षटक असेल ते राम पाटीलचं निर्धाव षटक. हो ब्लॉकलचा चेंडू वाईट यॉर्कर आणि इथे मात्र स्ट्राईक घेण्याच्या नादामध्ये रोनितला मात्र विकेट सॅक्रिफाईस करावे लागेल. तिसरा फलंदाज बाद होतोय तो खाडी संघाचा. धावसंख्या आपण पाहिली 37 धावा धावपलकावर. लो स्कोरिंग मॅच जरी असली तरी लो स्कोरिंग मॅच देखील चांगल्या होतात यात तीळ मात्र शंका नाही. कारण कालचा दिवस देखील गाजवला होता. वळवळी संघानं अवघ्या 34 धावा डिपेंड केल्या होत्या, वाचवल्या होत्या वाजे संघासमोर खेळत असताना. काय गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आजही तसा खेळ होईल का? खाडी संघ तशा पद्धतीची गोलंदाजी करेल का? शेवटचा चेंडू इथे मात्र मिडविकेट क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल आणि फलंदाज बाद. एक धाव जरूर जमा होईल खाडी संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या आपण पाहिली तर 38 आणि 39 धावांचं पाठलाग करावं लागेल तो वाघिवली संघाला. कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा नियम आहे, त्यामुळे तुम्हाला 39 धावा जरूर जमावा लागतील. टॉस जरी तुमच्या बाजूने लागला असला तरी 39 धावा जमवणं गरजेचं आहे. पूर्वार्ध संपला, उत्तरार्ध बाकी आहे. पूर्वार्धामध्ये आपण पाहिलं अतिशय तिखट मारायची गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती वाघिवली संघाची. जयन म्हणून वाघिवली संघ खेळत असताना गोलंदाजी करत असताना राम पाटीलचं 2 षटकं फक्त 7 धावा खर्च केल्या, 2 धावा खर्च केल्या आणि अक्षरशः फलंदाजांना नाचवण्याचं काम केलं ते राम पाटीलने. निर्धाव षटक देखील फेकलं आणि स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज आतापर्यंत ठरला आहे तो राम पाटील. आणि त्याच पावलावर पाऊल ठेवून रतेश असेल, गणेश भोईर असेल, त्याचबरोबर मयूर मोहिते असेल यांनी देखील चांगली गोलंदाजी केली आणि फक्त 38 धावांवर रोखून ठेवलंय ते खाडी संघाला आणि 39 धावांचं पाठलाग करावा लागेल निश्चितच वाघिवली संघाला. यानंतर पुढचा सामना आहे मुरबी विपक्ष धुंद्रे. दोन्ही संघांना विनंती करतोय की आपण टॉससाठी यायचं प्लीज. पहिलं सत्र संपलेलं आहे. तुम्हाला आम्ही कॉल दिला होता, आपण कृपया टॉससाठी या प्लीज. जेवतोय की येतोय? जेवलं तुम्ही? या मग या. तर नक्कीच आपण पाहिलं तर पूर्वार्ध संपला, उत्तरार्ध बाकी आहे. उत्तरार्ध दाखल काय होईल आणि काय घडेल याचं धावतं वर्णन पुन्हा एकदा ऐकूया आमचे पराम मित्र जयगावचा एक बुलंद आवाज अमित पाजी यांच्याकडून. धन्यवाद भावमात्र साहब, इनका सुमधुर आवाज़ सुना। और चलते हम दोपहर का टाइम हो चुका है, तो इस हालात में हम थोड़े से खाना पीना खा के आए हैं। तो एक बार फिर से मैं जुड़ चुके अपने इस कमेंट्री बॉक्स में। हम हमारे साथ हमारे आदरणीय और बेहतरीन मराठी का आवाज़ ओलेगांव के सुपुत्र और जिनके गेंदबाजी में काफ़ी वेरिएशन थी, ऐसे आदरणीय रिवाल जी म्हात्रे साहब यहाँ मौजूद है, स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे। अगले इनिंग के लिए, अगले मैच के लिए वो जुड़ेंगे, तब तक के लिए हम हैं आपके साथ। तो जीतने के लिए वाघोली टीम को इस बीच रन चाहिए जो 5 ओवर में 39 किया।
39 की जरूरत है। तो 48 रन इकट्ठा हो चुके, 39 रनों की जरूरत है। जय हनुमान क्रिकेट टीम जुई इनके माध्यम से किया हुआ स्वर्गीय चांगुणाबाई कमलाकर कडू स्मृति चषक 2021 का ये दूसरा प्रतियोगिता का दिन काफी दमदार साबित हो रहा है। ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर गई है, काफी एक खूबसूरत मैदान है। पानी लेके जाइए मैदान के अंदर, अंपायर का आपको सिग्नल मिल रहा है। 30 गेंदों में 38 रन चाहिए। वाघियोली की तरफ से धुंधरे कप्तान आप आइए। यहाँ मुरबी कप्तान हमारे संकेत जी मौजूद है, जिन्होंने कल शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया खुटारी गांव में। बिल्कुल, तो काफ़ी अंपायर की भूमिका भी संकेत जी कर रहे, उनकी अदाकारी आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। एक नखरबाज काम है उनका, क्योंकि गोटिया के बाद ऐसा लग रहा है कि रोल मात्रे साहब डांस हमारे इलाके में नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने करके दिखाया, हम भी कम नहीं है, इसलिए उनका भी थोड़ा मार्केट डाउन है। क्योंकि जमाना बदल चुका है कि तलवार के धारों से हमेशा इतिहास बनता है, लेकिन जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। चलते मैदान के अंदर ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। मयूर जी मोहिते और उनके साथीदार है रतेश जी पाटिल। ये ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी। 38 रनों का पीछा करना है, 30 गेंदों का खेल है। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। आप सभी ने देखा होगा कि हम बड़े संकट में, दुनिया संकट में थी, कोरोना जैसे महामारी ने तंग कर दिया था सबको, लेकिन सब हम भगवान से उम्मीद कह रहे कि जल्दी ही खत्म हो जाए। और जैसे वैसलीन आ गई तो टेंशन थोड़ा कम हो गया और फिर हम जुड़ चुके इस टूर्नामेंट में। तो तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो गेंदबाज रेवल म्हात्रे साहब यहाँ मौजूद है, परेश प्रीत म्हात्रे। तो पहली गेंद, शुरुआत मैच होने जा रही है 38 रन का पीछा करने में। राउंड विकेट, ये फुल टॉस, पहली गेंद हवा में, मिड ऑन दायरे के अंदर है। पकड़ ले। ये भाई साहब गलती कभी कैसी करने की नहीं है, आपने क्या जानबूझकर नहीं छोड़ा, लेकिन ध्यान में रखिए 1999 में जब स्टीवॉक का कैच हर्षल गिब्स ने छोड़ दिया था, अभी तक दक्षिण अफ्रीका सपने में भुगत रही है वर्ल्ड कप कब मिलेगा, कब मिलेगा। बिल्कुल, कल पाकिस्तान को हरा दिया, हम बहुत खुश हो गए क्योंकि ज्यादा हम खुशीदार हो चुके, क्योंकि उनको 12 साल हरा दिया हमने, लेकिन उसने 1 साल आधा जश्न माहौल कर दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक थे उन्होंने भी हमारे भारत माता का जय जयकार किया। ये अच्छी गेंद साबित हुई, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। कैच को पकड़ना चाहिए, कैचेस विन द मैचेस। 1983 में दीपक पाटिल साहब भी, हम तो पैदा 82 में होते, अगर कपिल देव साहब भी अंदर विकेट का कैच नहीं पकड़ते तो हिंदुस्तान रेवल म्हात्रे साहब वर्ल्ड कप जीतता नहीं है। कैचेस पकड़ना चाहिए, कैचेस विन द मैचेस कहते हैं। ये देखिए, ये प्लेसमेंट कर दिया कवर के क्षेत्र में हल्के हाथों से। इधर फंबल हो गए दोनों खिलाड़ी और इसका फायदा उठाने बल्लेबाज कामयाब बने। दूसरा रन पूरा कर दिया रितेश पाटिल ने, खुद का खाता ओपन कर दिया और टीम का भी स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंच चुका है 3 के घर में। 38 का पीछा करना है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये रेवल म्हात्रे साहब थोड़ा सा धीमा गति का स्कोर लग रहा है, लेकिन क्रिकेट में ऐसी कोई हम भाषा दोहराई नहीं जा सकती, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट ही। अगली गेंद राउंड विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से। और देखिए क्या बॉल स्टंप के ऊपर से चली गई है, थोड़े से बैक फुट पर जगह गेंद को खेलने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले का यहाँ कोई मिलन नहीं हो चुका है। क्रिकेट के स्क्रू क्षेत्र के ऊपर गेंद बल्ले का संपर्क नहीं होता है तो उसे डॉट गेंद कहते हैं। डॉट गेंद चली गई है। इस ओवर की 5वीं गेंद, राउंड विकेट चल रहा है। और ये इस बार आपने आवाज दिया, बॉलर ने आवाज दिया ऑफ, और उससे सिर्फ साउंड बल्ले से आई और गेंद मिडान के ऊपर से खेला, सामने लगा दिया, बेहतरीन चौवा। रितेश के बल्ले से आवाज आई, बल्ले से सिर्फ साउंड भी जबरदस्त आई। और 4 रनों के साथ वाघियोली टीम का स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। 7 स्कोर। बहुत अच्छा क्रिकेट चल रहा है रायगढ़ जिले के अंदर। क्रिकेट का धूम चक्र प्रतियोगिता जोर जोर से शुरू हो चुकी है थाना रायगढ़ जिले में। टेनिस क्रिकेट और हवा में अब पकड़ जाएंगे, ऐसा कौन पकड़ेगा? ओह वेल कैच,
बेहतरीन तालियों से स्वागत किया दर्शकों ने भी। ये लॉन्ग ऑन के ऊपर था, कैच पकड़ना असंभव हमें लग रहा था, लेकिन संभव किया और अपनी झोली आगे डाली। देखिए अभिनंदन कर रहे सभी उस खिलाड़ी का, सभी उनके साथीदार। और पहला झटका लगा वाघिली टीम को। रितेश पाटिल चले बैक टू द डगआउट 6 रन बना के। और पहली सफलता यह प्रीत मात्रे को मिल चुकी है। बहुत अच्छी आपकी अंग्रेजी का अक्षर भी मात्रे साहब, क्योंकि आपने पढ़ाई भी इतनी मजबूती के साथ की है। थोड़ी सी हमारी अंग्रेजी कम है, तो हम 12वीं जब स्कूल में पढ़ते थे कॉलेज में, तो राठे से हमें हमेशा कहते कि मात्रे नो कमेंट नो कमेंट, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं थे। लेकिन अब हमारा तुम्हारा अक्षर देखने के बाद बहुत पछतावा होता है कि ये अंग्रेजी हमारी कमजोर बहुत है। लेकिन आप जैसे इंसान हमारे साथ है तो अंग्रेजी जरूर हम सीख सकते हैं। पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर में रन बन चुके 7, 1 विकेट के नुकसान पे वाघिली टीम का स्कोर। जीतने के लिए 31 रन चाहिए, 31 रन, 24 गेंदे 31। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे क्योंकि दूसरा पावर पे शुरू होगा। चमकदार ट्रॉफी देखिए, 2011 का विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी साहब के नेतृत्व में हमने जीता था, तो उनके हाथ में वही ट्रॉफी थी जो आज यहाँ जुई गांव में लाई है। उसे देखकर हमारे धोनी साहब जी की याद हमें आई। लेकिन अब भी जीतने के लिए 31 रन चाहिए 24 गेंदों में। सेकंड बॉलर आए हैं इस बार शरद जी ठाकुर। शरद जी ठाकुर को देख के मात्रे साहब हर्षल गिब्स की याद आ गई है। देखिए आज कल का क्रिकेट बहुत फास्ट है, लेकिन फास्ट क्रिकेट बन चुका है, ज़्यादा क्रिकेट में फ़ायदा भी हो जाता है। और मात्रे साहब जब क्रिकेट खेलते तब लोगों की भीड़ बहुत थी, पैसा कम था, लेकिन मज़ा और जोश का जुनून कुछ अलग था। इसीलिए कभी कभी उनके जो ओवर है वो अभी तक उनके जहन के अंदर क्यों है, क्योंकि उन्होंने 1000 लोगों के सामने डाली और हजारों की ताली जब बैठी है तो आत्मविश्वास बिल्कुल बेहतरीन बढ़ जाता है। उस टाइम का जुनून लगता है। लेकिन हम चलते हैं वो जमाना छोड़कर अगले इस नए जमाने में, लेकिन कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार रिवॉर्ड बॉल देखिए और ये अपील ऑल आउट। बेल्स नीचे गिर चुके, बल्ले का किनारा लगा और विकेटों की जाकर गेंद लगी है। बैट्समैन भी चकित हो गए कि क्या हुआ मेरे साथ। तो इसी बीच दूसरा झटका वाघिली टीम को लगा है। बल्लेबाज गए क्या और वापस आए क्या, पता ये भी हमें नहीं चला है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर हमें तुरंत चेक करते और कहते कि तुम घर जाओ, तुम्हें डिस्चार्ज देता हो, चाहे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम करते टाटा। तो ये दूसरा विकेट गिरा है। थोड़े से निराश हो गए खुद पे, समझ में ना आए। लेकिन वो शरद जी ने जो बॉल डाली, अभी मात्रे साहब होते तो जरूर बता देते कि बॉल कैसी है। अपने पास वो कलात्मक स्पिन चाहिए और वो गेंदबाज की खासियत हो जाती है। आजकल का क्रिकेट तो इतना फास्ट बन चुका है। तो मुरबी ने टॉस जीता है, वेलकम। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके मात्रे साहब, रोहित जी पाटिल। शरद जी की ये गेंद और एक बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए, लेकिन तब तक सिंगल मिलेगी। कवर करने के लिए खिलाड़ी था थ्रो को, मगर एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ या रोहित पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया। टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर है 38 के घर में 30, अब आपके 8 के घर में 38 रनों का पीछा करना है। 30 रन अभी तक चाहिए जीतने के लिए। 39 का टारगेट है और बाहर बाहर बाहर। हमें भी मालूम है ना कि हम कमेंट्री करके कुछ फायदा नहीं, जजमेंट चाहिए। सिर्फ साउंड जब बल्ले से आती है और ऐसे बलवान और ताकतवर खिलाड़ी मौजूद हो और एक बार टाइम हो जाए और बल्ले से सिर्फ साउंड आई तो बॉल कहीं भी जा सकती है। लॉन्ग ऑन 1 रन के बाहर यह दमदार छक्का आया और छक्के के साथ स्कोर 14 के घर में। बिल्कुल मयूर सलामीर बल्लेबाज है, इन्होंने छक्का दाग लिया लॉन्ग ऑन के ऊपर और शरद जी को आसमान दिखाया। अब वेरिएशन लाना पड़ेगा गेंदबाजी में। 14 पे स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। और ये अपील हो गए, खुद बल्लेबाज खुद सरेंडर हो चुके। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि जब छक्का लगने के बाद
जब बॉलर वापसी करते और उसी बल्लेबाज को आउट करते तो बॉलर का कॉन्फिडेंस इतना मजबूती का होता है कि उसके हौसले सातवें आसमान पे जाते हैं। रमाते साहब, आपने भी ऐसे कई खिलाड़ी का आउट किया होगा और उसमें आत्मविश्वास और बढ़ता है। 1996 में वर्ल्ड कप में ऐसा ही कारनामा हुआ था, जब आमिर सोहेल ने चौवा लगा दिया था तो उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को कह दिया था दोबारा चौवा कवर के क्षेत्र मारूंगा, और डंडा अस्त व्यस्त करने के बाद उसे कह दिया वापस जाओ। ये रणनीति होती है। क्रिकेट में दोस्ती नहीं होती दोस्तों, दोस्ती मैदान के बाहर होती है। मगर यहाँ बल्लेबाज आउट हो गए, 7 रन बना के वापस आ चुके हैं मयूर, और नए बल्लेबाज गणेश भोईर। थोड़ी सी वाघ्यूली टीम संकट में आ चुकी है। इस ओवर की अभी तक गेंदें शेष है मतलब साहब, 3 गेंदें शेष हैं अंपायर। थोड़ी सी रितेश पाटिल सी चर्चा जरूर चल रही कि, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है। खेल ही ऐसा क्रिकेट का है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। तीन गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी तक शेष है, जिसमें 2 विकेट हासिल किया। कितना पैनापन दिखाया गेंदबाजी में शरद ने। एक छक्का खाने के बाद उन्होंने तुरंत उस बल्लेबाज को आउट किया। 4 गेंदें होगी। देखिए धाव वाढते का 15 होतं 7 नहीं 4 बिल्कुल सॉरी गलती हो गई, माफ कीजिए। इंसान गलतियों का पुतला इस दुनिया में परफेक्ट कोई, लेकिन आपने मान लिया, आपका धन्यवाद। तो यकीनन के साथ इस ओवर की 2 गेंदें शेष है और खिलाड़ियों की नज़र भी बहुत अच्छी है, जानते हैं, और ये टैली हो जाती है। एक कैल्सी जरूर इंपॉर्टेंट बात है। और ये थोड़ी सी खराब गेंद शरद जी की, लेग स्टंप के ज़्यादा बाहर गई है। अंपायर ने जिसे वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15 के घर में। 4 गेंदें शेष, इस ओवर की 2 गेंदें शेष है और ये बाहर जाने की संभावना लग रहा है नहीं, लेकिन एलिवेशन चुका भी, इस बात देखिए, लेकिन ये कैच भी ड्रॉप किया और इसी के साथ ये रनर का मौका। मगर शरद जी ने बहुत अच्छी गेंद डाली थी, लेकिन फील्डर ने उन्हें साथ नहीं दिया। मिड विकेट के ऊपर कैच को लेना ही चाहिए था, लेकिन कैच को ना पकड़ सके। ये दूसरी कैच ड्रॉप हो चुकी है। नवाखाड़ी टीम के गेंदबाज शरद, अंतिम गेंद शेष, और अभी टाइमिंग परफेक्ट हुआ, परफेक्ट टाइमिंग, तीर के जैसे थप्पड़ मारी, सीधी गेंद 6 रन के लिए। जाते जाते ये दूसरे ओवर की समाप्ति छक्के के साथ किया और छक्के के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ साहब, स्कोर पहुंचा है 23 के घर में। तो बची हुई 18 गेंदें शेष है और यहां टीम को जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। 16 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों में 16 रन चाहिए। तो इस ओवर में 2 छक्के भी आए, 2 सफलता भी हासिल किया। अगर कैच पकड़ लेते तो जरूर ये छक्का जाने वाला नहीं था, लेकिन जो हुआ वो इतिहास हुआ। आने वाले 18 गेंदें शेष और 16 रन चाहिए। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत चाहिए। 1996 वर्ल्ड कप में केनिया पहली मैच खेल रही थी वर्ल्ड कप में, और उनके सामने अजय वेस्ट इंडीज की टीम थी। ब्रायन लारा थे, शिवनाथचंद्र पॉल थे, जिमी एडम्स थे, कोर्टनी वॉल्स थे, कर्टली अमरोज थे। 167 रन पे केनिया को ऑल आउट किया। उससे पहले केनिया के जो बल्लेबाज थे मॉरिस ओडुम्बे, उन्होंने ब्रायन लारा को कह दिया था मात्र साहब कि साहब मुझे एक ऑटोग्राफी दो, तो ब्रायन लारा ने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं दे सकता। और 1996 में जब वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो उस मॉरिस ओडुम्बे ने कह दिया अब मेरे पास टाइम है, ब्रायन लारा आप सेल्फी ले सकते हैं। यह क्रिकेट में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। मुंबई की टीम पहले जब आती थी खेलने के लिए तो हमारे इलाके के अंदर सब डरते थे, लेकिन ओपीडी टीम हमारे तैयार होने के बाद चैलेंज किया हम भी किसी से कम नहीं, आओ मैच खेलने के लिए। ये ताकत, ये खेल ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का अलग है दोस्तों। मुंबई क्रिकेट का माही का घर है, लेकिन हमारे रायगढ़ के सभी खिलाड़ियों ने देखा, जाना, परकार कह दिया अब हम तैयार हैं आपके साथ लड़ने के लिए। और मातृ भाई इनके संतोष दादा के बैटिंग क्या थी उस जमाने में, उनके दर्शक फिदा होते थे, इनकी भी बॉलिंग जबरदस्त। क्रिकेट का एक रणनीति
काल अलग था। यह देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, ब्लॉक कॉल में डाली हुई थी गेंद थी, लेकिन मामला बनेगा। शरद जी ने इस बार गलती नहीं की और विकेट नंबर इस बार या तीसरा ड्रेसिंग रूम में वापस आता हुआ रोहित पाटिल चले बैक टू द डग आउट, 1 रन बना के। और आते ही गेंदबाज यहाँ प्रीत म्हात्रे जो आरंभिक गेंदबाज है, कोटे की दूसरी पारी की तीसरी ओवर लेके, जिन्होंने आते ही विकेट हासिल किया है। अब तो जीतने के लिए 17 गेंदों में 16 रन चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आप सभी ने देखा होगा क्रिकेट ऐसा खेल ही है, गिरगिट की तरह रंग बदलेगा। हंसने वाले टीम को रोना पड़ता है और रोने वाले टीम को हंसना पड़ता है। अच्छी टीमें घर के अंदर जाते हैं और कमजोर टीमें कई बार ट्रॉफी के हकदार बनते हैं। क्रिकेट है। नहीं, बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे मनीष जी पाटिल, प्रीत म्हात्रे जिन्होंने सफलता हासिल किया। 17 गेंदों में 16 रन चाहिए जीतने के लिए वाघेली टीम को। राउंड विकेट और देखिए बैक टू द बॉलर खेला है, बढ़िया स्ट्रोक था। और ये ऐसा स्ट्रोक रियल माद्रिद साहब बॉलर को पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि बहुत वो फास्ट आता है, लेकिन अपने फलोत्र में उन्होंने पकड़ने की बड़ी, अगर उसको पकड़ लेते तो कॉटन बॉल होता। देखिए उंगली के ऊपर गेंद लगी उनके, क्योंकि वो बहुत तेज शॉट होता है सामने लगाने का। लेकिन बढ़िया उन्होंने ट्राई अच्छी की, मगर सिंगल लेने में कामयाब हुआ वाघेली के बल्लेबाज। और एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है 24 के घर में। बिल्कुल, तो 16 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। और बिल्कुल ऑफ साइड के ऊपर खेल दिया, कवर के ऊपर हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन चुरा लिया, मगर सिंगल ही मिलेगी। डिफेंस किया है और एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है इस बार आगे 25 के घर में। 25 जीतने के लिए 14 रन चाहिए। 15 गेंदों में 14 रन मुश्किल नहीं है, आराम के साथ इस मैच को निकाल सकते हैं। लेकिन 2 और विकेट और जा सकते हैं इस मैदान के अंदर, तो थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। लेकिन बॉलर अभी खूबी के साथ गेंदबाजी करना पड़ेगी बॉलर को। जरूर औसत ऑफ स्टंप रखी, शरीर से दूर रखी गेंद बल्ले का यहाँ कोई मिलन नहीं हो चुका है। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। अब तो यह जीतने के लिए 14 गेंदे 14 रन या कंपलसरी चेसिंग है, ये ध्यान में रखी है। वाघेली टीम को जीतने के लिए 14 गेंदों में 14 रन चाहिए, लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन किया है, वेरिएशन लाया प्रीत म्हात्रे ने। और थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा है जरूर, लेकिन ऑन साइड के ऊपर, और ये मिड विकेट खिलाड़ी मिस फील्डिंग। ओ नहीं, इस बार हमारे यहाँ वॉलंटियर मौजूद है, उन्होंने कह दिया कुछ नहीं है, मगर 2 ही रन मिलेंगे। और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 27 के ऊपर। अब जीतने के लिए 13 गेंदे शेष है और 12 रनों की जरूरत है वाघेली टीम को जीतने के लिए। थोड़े से मिड विकेट खिलाड़ी थोड़े फंबल हो रहे, उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया, यहाँ फील्डिंग भी खराब की, इसलिए उसे हटा दिया और शॉर्ट स्क्वेअर लेके ऊपर लाया। सावी कोणाची तरी गेलेली आहे, तर सापडलेली आहे आमच्याकडं, आपण जर असेल कोणाची घेऊन जायचे। और एक बार हवा में पकड़ ले, अरे देखिए कई बार कौन किसी का पीछा करता है ना, तो कई बार कहते हैं ना चाहे तू मुझे जेल में भेज दे लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगा तेरा, तो ऐसा बॉल भी इसका पीछा पकड़ रहा है माते साहब। क्योंकि कई बार हम कॉलेज में ऐसे थे, जब पसंद आ गई, एक बार एक को मैंने पूछा तुम मुझे बहुत पसंद है, तो उसने मुझे एक वार्निंग दी, दोबारा पूछेगा पापा से लेके आऊंगा, हम पतली गली से छू। टाइमिंग देखिए, ऐसा क्रिकेट में बॉल उसके पास ही जा रही है और वो भी टेंशन में आया होगा कि क्या चल रहा है मेरे साथ, लेकिन जानबूझकर तो नहीं कह रहे, लेकिन जो हो रहा है उसका विश्लेषण देना हमारा कर्तव्य है। मगर इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचे वाघेली टीम का 29 के घर में। अब तो शायद यहाँ जीतने के लिए मात्र साहब 12 गेंदे शेष और 10 रनों की जरूरत है। बॉलर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन जब फील्डर बॉलर को साथ नहीं देते तो बॉलर का हौसला थोड़ा लस्त पस्त हो जाता है। लेकिन पानी की मांग मैदान के अंदर हुई है, खिलाड़ी तो पानी जरूर पिएंगे। क्रिकेट हमारे नस नस में भरा हुआ है खेल है, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट, ये क्रिकेट ही हमारा आत्मा है। हम इंतजार हमेशा कहते हैं, ये 3-4 महीना देखा जाए हमारे अंदर त्योहार ही हो जाता है क्रिकेट का। सभी हमारे यहाँ अतिथि बैठे हुए हैं और हमारे वडाला गांव, वडाला नहीं मुंबई से
हमारे लासे साहब भी आ चुके हैं मैच देखने के लिए। काफ़ी उन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री बहुत अच्छी की है, क्रिकेट के लिए उन्होंने योगदान भी दिए है। लेकिन कहते हैं ना कि वो उनके पास मैच देखने का, कमेंट्री सुनाने का, वो उनके पास जो आत्मविश्वास है और सभी को प्रोत्साहित, हमें तो हमेशा प्रोत्साहित करते रहते। इसीलिए लासे साहब हमारी ये दोस्ती हो चुकी है। और कहते हैं ना मतलब साहब की दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है और वो ज़मीन पे नहीं दिलों में उगता है। बिल्कुल देखिए महात्रे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें अब जब उनकी मुलाकात हो गई, कहते हैं ना मंदिर में जाने के बाद ही भगवान समझ जाता है कैसा है। तो उसी अंदाज के साथ उनके साथ हमारी दोस्ती हो गई। हम तो उनके छोटे भाई हैं, हमारे बड़े, लेकिन सच्चे इंसान हैं। और क्रिकेट उनके घर के अंदर, उनके परिवार के अंदर ऐसा क्रिकेट का जुनून था कि बहुत ही भारी। और उनका गाँव साक्षात देखा जाए तो भक्तिमय भी गाँव है। देंगे जिसी को जान भी देंगे, अगर पीछे किसी के पड़ेंगे तो लफड़ा भी हो जाएगा। ये ताकत है दोस्तों, एक एक गांव की ताकत अलग अलग हो जाती है। लेकिन 12 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। अभी भी ये 3-4 गेंदे मतलब साहब अगर थोड़ी सी प्रेशर वाली जा सकती है तो दबाव आ सकता है। 8 गेंदे जाए सही अपनी कहा। और इस बार इन्होंने शायद खेला हुआ है, शॉट जरूर है, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद की चली गई, 1 रन चुरा लिया। देखिए दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। थोड़ी सी यहाँ नावाखाड़ी की फील्डिंग थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। फील्डिंग का साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मगर यहाँ 2 रन चुरा लिया, 2 रनों के साथ स्कोर गया है 31 के घर में 31। इस बार 11 गेंदों में जीतने के लिए 8 रन चाहिए। मैदान के अंदर खेल रहे गणेश भोईर जो अपनी टीम के लिए काफ़ी शानदार योगदान दे रहे, और मनीष पाटिल। बिल्कुल अच्छी गेंद थी लेकिन कुछ समझ नहीं सका। गेंदे डॉट जा सकती है तो प्रेशर बढ़ सकता है। गेंदबाज शैलेश ठाकुर अपने कोटे की पहली पारी की चौथी ओर लेके धीमा गति का स्कोर चल रहा है। दस गेंदे 8 रन। आओ व्हाट शॉट, लेकिन कैच पकड़ जाएगा, पकड़ लिया कैच। क्या उन्होंने शॉट को खेला था, ऑफ स्टंप के ऊपर ये बॉल थी, इसे खींचा उन्होंने और ऑन साइड के ऊपर खेला, लेकिन उतनी खूबसूरत कैच डीप मिड विकेट के ऊपर लिया। और बल्लेबाज वापस आ रहे, महत्वपूर्ण इस बार विकेट जा रहे मनीष पाटिल की, जो 3 रन बना के वापस आए और वाघोली टीम को चौथा झटका लगा। 9 गेंदों में जीतने के लिए 8 रन चाहिए। तो अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। तैयार है गेंदबाज शैलेश, और ये हवा में, लेकिन कैच असंभव है, थोड़ी नो मैंस लैंड में गिर चुकी है क्योंकि डीप बैकवर्ड्स के खिलाड़ी और डीप में तैनात थे। 2 रन चुरा लिया। शानदार रनिंग दिखाई इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर है 33 के घर में। व्हाट अ शॉट, लेकिन गैप में गेंद। ओ बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, तारीफ करना पड़ेगी मिड विकेट फील्डर की। खराब थ्रो आया और इसी के साथ तीसरा रन चुरा लिया। क्या रन चुराना इसे कहते। चीते के चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ 3 रन इस 22 यार्ड की पट्टी के ऊपर दौड़ के पूरा कर दिया। 3 रनों के साथ स्कोर जाता मात्र साहब 36 के घर में। 3 रनों की जरूरत है। और एक बार कट करने गए थे, रन आउट का मौका, लेकिन बल्लेबाज बढ़िया रन चुरा लिया। क्या चतुराई दिखाई रन चुराने में। अंकों में इशारा किया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 37 के घर में। पानी चाहिए। जीतने के लिए 6 गेंदों में 2 रन चाहिए। 7 चेंडू 2 धावांची गरज।
विजयासाठी वाघवेली संघाला 7 चेंडूमध्ये 2 धावांची गरज. पाणी लेके जाइए. कड़ी धूप भी चल रही है और भाऊ दादा ने अभी अभी भोजन किया है और भोजन खाने के बाद राउंड मारने के बाद अच्छा शरीर को लगते हैं. हाँ बिल्कुल, देखिए पारगांव के सुपुत्र मराठी का बुलंद आवाज जिन्हें हम कहते हैं सागर पाटिल, जिनकी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हमारे आदरणीय विश्वनाथ मस्कर साहब, इनके तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता के लिए. उनका भी हम दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. और उसके साथ हमारे नारोली गांव के मोहन दादा पाटिल, इनके तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. आप देखते रहिए, सुनते रहिए. स्वर्गीय चांगोनाबाई कमलाकर कड़ स्मृति ट्रॉफी 2021 का यह दमदार आयोजन. 6 गेंदे जीतने के लिए 2 रन चाहिए. बहुत सुंदर हवा छूटी है. वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा ये मनुष्य के जीवन का अनमोल दवा है. और ये गेंदबाज और ये लॉप किया है हवा में 2 रन और ये विकेट गई है. 5वां विकेट बाहर आया है. 5 गेंदे 2 रन. वापस बल्लेबाज आए हैं इस बार जीवन पाटिल. 5 रन बना के वापस आए और नए बल्लेबाज जा रहे हैं राम पाटिल. काफी पुराने खिलाड़ी है मत साहब. बिल्कुल, कहते हैं ना, आप हमेशा कहते हैं कि पुराना चावल बहुत टेस्ट होता है, लेकिन आप तो बिल्कुल पुराना अचार भी, पुराना सोना, पुरानी दारू, पुराना दोस्त हमेशा सर्वश्रेष्ठ है. और पुरानी चीज़ें जब हमारे सामने आती है तो हमें बहुत आनंद हो जाता है और कई बार पुरानी भी आती है तो देखने को और मैं तो बता दें. बिल्कुल, देखिए ये है, ये कहानी है, इतिहास बन चुका है. पांच गेंदे जीतने के लिए यहाँ 2 रनों की दरकार है. 6 गेंदों के ऊपर 1 रन नहीं आई. ऐसी मर्तबा भी क्रिकेट के हो चुके हैं, मैचेस हो चुके हैं. मैडन ओवर आपने डाला. देखिए, आपने कहने के बाद देखिए जुबान में ताकत है आपके. बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने ये कैच को लपक लिया और विकेट नंबर मेरे हिसाब से मात्र साहब यहाँ छठा जा रहा है. मैच में रंगत अभी तक है. 4 गेंदे, टीम को जीतने के लिए 2 रन चाहिए. दबाव आया है, प्रेशर आ चुका, अंडर प्रेशर आया है वाघोली टीम के ऊपर. बिल्कुल, कई बार ऐसे मैचेस आपने भी निकाले, आपने जीते भी है, लेकिन अब आपने वो कारनामा किया, वो बॉलर आपको आपकी आंखों के सामने, अगर वो कर सकते तो पुरानी यादें आपके सामने हो चुकी है. 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट आए. 4 गेंदे 2 रन, तो कंपलसरी चेसिंग करना है. आपके 37 रन हो चुके. जीतने के लिए 2 रन चाहिए. 39 स्कोर. विकेट 6 विकेट मैदान से बाहर. विकेट अभी तक उनके हाथ में है, लेकिन गेंदे 4 है. 2 रन चाहिए जीतने के लिए. नए बल्लेबाज मंगेश भोईर, लेकिन मयूर जो सलामी बल्लेबाज अभी तक मैदान के अंदर डटे हुए. बिल्कुल, नए बल्लेबाज मंगेश आए हैं और 9 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. तो 2 ही विकेट इनके पास है अभी तक मौका है बॉलर को. और एक विकेट जाती है तो पकड़ ले गैप है, ये गैप है और लेकिन ये दूसरा रन पूरा कर दिया और जीत को अर्जित किया वाघवेली टीम ने. ये विनिंग शॉट खेला बल्लेबाज यहाँ मंगेश ने विनिंग शॉट खेला. मैच को जीता वाघेली टीम ने. परास्त होना पड़ा नावाखाली टीम को. हार जीत क्रिकेट के हिस्से है, तो जीतने वाली टीम का अभिनंदन, हारने वाली टीम का भी अभिनंदन कर रहा हूँ. हार्ड लक है. जीतने वाली टीम भी सिकंदर है, हारने वाली कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उनका आज का दिन नहीं है. इसीलिए नावाखाली टीम को ये मैदान छोड़ के अब उनके घर जाना पड़ेगा. लेकिन आपने सुंदर काम दिया. 3 गेंदों के ऊपर रन लाए थे. अगर मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी होता तो जरूर ये कैच मिलता, लेकिन हाँ ना क्रिकेट में चलता नहीं. जो हुआ वो इतिहास हुआ है. लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपके हिसाब से देखो कौन है.
बिल्कुल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है पुराने खिलाड़ी अनुभव के तौर और शानदार गेंदबाजी वाघवेली के राम पाटिल। आप आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। शानदार तरीके से राम पाटिल ने एक और मेडन फेंका और 2 ही रन दिया। इतनी पैनापन गेंदबाजी में दिखाया और अपना पूरा अनुभव और पूरा उन्होंने